चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाइयों पर अपोजिशन की जानिब से अक्सर सवालात उठते रहे हैं। इसी ज़िम्न में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने सीबीआई की नोटिस की टाइमिंग का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल कबल इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और 5 साल तक मुझसे इस ज़िम्न में कोई मालूमात नहीं मांगी गई। अब अचानक राज्यसभा और लोकसभा इंतखाबात से कबल सीबीआई नोटिस भेज रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ शाहरुख खान पठान की दरख्वास्त ज़मानत पर रियासती पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। शाहरुख पर इल्ज़ाम है कि उसने दिल्ली फसादात 2020 के दौरान मुबैना तौर पर एक पुलिस एहलकार पर पिस्तौल तान दी थी। जस्टिस ज्योति सिंह ने इस्तिगासे से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और हुक्म दिया है कि पठान की नामजदगी अगली तारीख 16 अप्रैल से पहले तलब की जाए। राजस्थान हुकूमत के जरिए पुलिस में 2 बच्चे वालों की मुलाजमत देने से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया। आज एक इंतहाई अहम फैसला सुनाते हुए अदालत उज़्मा ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त नहीं करने को गैर आईनी बताया गया था। अदालत ने कहा कि इसमें आइन की बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली मशहूर कंपनी इंटेल के साबिक सरबराह अवतार सैनी की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। यह हादसा नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। इस टक्कर के नतीजे में सैनी बुरी तरह जख्मी, उन्हें फौरी तौर पर नज़दीक के DY पाटिल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। दरअसल यह हादसा बुध 28 फरवरी को हुआ। पुलिस के मुताबिक चेंबूर के रहने वाले 68 साल सैनी साइकिलिंग के शौकीन लोगों के ग्रुप के साथ नेरोल के पास पाम बीच रोड पर साइकिल चला रहे थे। इसी दौरान सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही एक कैब ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद सैनी ज़मीन पर गिर गए और शदीद जख्मी हुए। हादसे के फ़ौरन बाद कैब ड्राइवर ऋषिकेश खाड़े ने हादसे से फरार होने की कोशिश की और टैक्सी को तकरीबन 1 किलोमीटर तक भगाया, लेकिन वो आगे नहीं जा सका। अवतार सैनी की साइकिल उसकी कार के निचले हिस्से में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो कार लेकर भाग नहीं सका। इसी असना में आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर कोस्टल पुलिस के हवाले किया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। एक तरफ सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म दिखाई देती हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के अफसरान भी लगातार मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर इंतखाबी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दरमियान वोटिंग को लेकर अवामी बेदारी की कोशिशें भी चल रही हैं। इस ज़िम्न में कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक बेहतरीन पेशरफ्त की। लोकसभा इंतखाबात में मुकम्मल अवामी शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए कैट ने इंतखाबी कमीशन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस को एक यूट्यूब चैनल के जरिए जान से मारने का धमकीआमेज़ पैगाम मौसूल हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जुमेरात को इस बारे में जानकारी देते हुए हुक्काम ने बताया कि सांताक्रूज पुलिस ने बुध को एक नामालूम शख्स के खिलाफ यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश के गुना में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना किसान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। इस जुर्म के पादाश में जिला पंचायत की CEO साहब ने उस किसान को न सिर्फ बाथरूम में बंद कर दिया बल्कि बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई भी की है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें CEO साहब अपने दीगर साथियों के साथ इस किसान को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए नजर आए हैं। ये वाक़या चाचौड़ा जिला पंचायत का है। किसान का नाम भगवत मैना है जो मोहनपुर का रहने वाला। भगवत मैना ने बताया 28 फरवरी की तकरीबन 12:30 बजे वो जिला पंचायत चाचौड़ा में सीएम हेल्पलाइन पर की गई अपनी शिकायत की पेशरफ्त के बारे में मालूमात लेने गया था। किसान के मुताबिक 3.5 लाख रुपए की लागत से कपिलदार स्कीम के तहत कुआं खोदा जाना था जिसकी रकम मंजूर की गई थी, मगर कुआं सिर्फ कागज़ पर ही रह गया।
कपिलधारा स्कीम में घोटाला करते हुए सरपंच सेक्रेटरी ने कुएं की रकम बैंक से निकाल ली। मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर दी तो सीओ साहब नाराज हो गए। उन्होंने शिकायत वापस लेने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो मुझे बुरी तरह से मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को फैसला सुनाया कि दीवानी फौजदारी मुकदमात में निचली अदालत या हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हुक्म इम्तनाई को 6 माह के बाद खुद ब खुद मनसूख नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों के आईनी बेंच ने इसकी 2018 के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया कि निचली अदालतों के हुक्म इम्तनाई खुद ब खुद खत्म हो जाए जब तक कि खास तौर पर तोसी न की जाए। हिमाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी अरकान असेंबली को नाअहल करार दे दिया है। असेंबली स्पीकर के इस फैसले के बाद उन अरकान असलम की रुकनीत भी मनसूख कर दी गई। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उन अरकान असलम ने पार्टी के जारी करदा व्हिप की खिलाफ वर्जी की थी। किसान अपने मुतालबात के लिए पंजाब के शंभू और खन्नौरी सरहद पर गुज़श्ता 16 दिनों से एहतिजाज कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि दिल्ली मार्च का हतमी फैसला जुमेरात को लिया जाएगा। कौमी राजधानी दिल्ली में इन दिनों पेट से मुतालिक बीमारी फैल रही है, जिसे स्टोमक फ्लो यानी पेट का फ्लो भी कहा जा रहा है। इस बीमारी की ज्यादातर शिकार बच्चे और बूढ़े हो रहे हैं और इसकी वजह पेट का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। पेट का फ्लो, जिसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के नाम से भी जाना जाता है, एक आम बीमारी है जो नोरो वायरस, रोटा वायरस और इंट्रो वायरस समेत मुख्तलिफ वायरस की वजह से होती है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। बड़झर घाट पर मुसाफिरों को ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। संदोनाक सड़क हादसे में 14 अफराद हलाक हुए और 20 जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए शाहपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया। डिंडोरी के कलेक्टर विकास मिश्रा ने 14 लोगों की मौत और बड़ी तादाद में जख्मी होने की इत्तलात भी फराहम की हैं। पेरिस ओलंपिक्स को शुरू होने में अब कुछ माह ही बाकी रह गए, लेकिन हिंदुस्तानी पहलवानों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तानी रेसलर के दरमियान गुज़श्ता कई महीनों से तनाज़ा चल रहा है। मुल्क के टॉप पहलवान बजरंग पुनिया रेसलिंग फेडरेशन की इस दावत को ठुकरा दिया, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने पुराने गिले शिकवे को भूल कर शिरकत करें। बजरंग पुनिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हंगामी मुश्तरका अर्जी दायर की है, जिसमें WFI की तरफ से 10 और 11 मार्च को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा सरबराह राम रहीम को बार-बार पेरोल देने के मामले में सख्ती दिखाई है। अदालत ने कहा कि मुस्तकबिल में राम को अदालत की इजाजत के बगैर पेरोल नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि राम की पेरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है। इस दिन डेरा सरबराह को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट में समाअत के दौरान बेंच ने हरियाणा हुकूमत से पूछा कि वो बताए कि डेरा सरबराह की तरह दीगर कितने कैदियों को इसी तरह से पेरोल दी। हाईकोर्ट ने हरियाणा हुकूमत से जानकारी मांगी है। अदालत से केस की अगली समाअत पर मालूमात दी जाए। हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी से बाज रहे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में अक़लियत की अबतर हालत का मसला उठा भी पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 55वीं बाकायदा इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। कहा कि मुल्क जहाँ अक़लियतों को हर तरह से हरासा किया जा रहा है, जिसका इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, उसे हिंदुस्तान पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। ईरान में मौसम करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर हिंदुस्तान की कई रियासतों में पड़ने का इम्कान है। दरअसल अगले कुछ ही घंटों बाद जुमेरात की देर से मगरबी हिमालय इलाके में मौसम तेजी के साथ बदलने जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईरान के ऊपर कम दबाव की हवाएं आगे बढ़ रही है, जो जल्द ही हिमालयाई इलाके में फ़ाल होकर मौसम को बदलने वाले हालात पैदा करेंगी। इसके बाद शिमाली इलाके, पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी और बारिश वाले हालात बन सकते हैं। सेनेगाल के शिमाल में गैरकानूनी तौर पर स्पेन जाने की कोशिश करने वाले गैरकानूनी तारिक वतन को ले जाने वाली कश्ती उलटने से 26 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक माहीगिरी की कश्ती जो केजी जजायर जाने के लिए निकली थी, सेंट लुइस शहर साहिल के करीब उलट गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मशरिक जुनूब केवो सूबे में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तेहकाम मिशन का फौजी अड्डा कांगो के नेशनल पुलिस एजेंसी को मुंतकिल कर दिया गया है। गजा के शिमाल में तैयारों के जरिए महदूद पैमाने पर ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई गई है। आईनी शाहिदों के मुताबिक गजा की पट्टी के शिमाल में वाक़ कालिबो पहाड़ी तालीम स्क्वायर और उम्मुन्नस्र गाँव के अतराफ में ग़िज़ाई डब्बे उतारे जाने की खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइल ने गजा में इमदाद की मुंतज़िर फ़िलिस्तीनियों पर हमला करके 104 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि 760 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के जारी करदा बयान के मुताबिक जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों ने गजा पर हमलों के 146वें दिन ग़िज़ाई इमदाद के इंतज़ार में जमा फ़िलिस्तीनी शहरों को निशाना बनाया। यह हमला शहरियों का तयशुदा कत्लेआम है। जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की तरफ से जारी नस्लकुशी का ये एक हिस्सा है। रूसी जंगी तैयारों ने शाम के इलाके इदलिब पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें एक आम शहरी के
जहाँ बहक होने और 5 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मुखालिफिन का कहना है कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:02 पर लास्किया के हमीम फ़िज़ा अड्डे से उड़ान भरने वाले 2 रूसी तैयारों ने इदलिब शहर के मरकज़ में वाक़े एक बढ़ई की दुकान को निशाना बनाया। इस हमले में एक आम शहरी जहाँ पर जहाँ बहक हुआ, 5 जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया यहाँ पर जालिम बशार अल असद का साथ देता है। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की जानिब से मकबूजा गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में बस्तियों पर किए गए हमलों में मज़ीद 30 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फ़िलिस्तीनी सरकारी एजेंसी वफा की खबर में कहा गया कि जालिम दहशत इसराइल ने गज़ा की पट्टी के वस्ती इलाकों में नसीरात और बोराइज पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी हमला किया था। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हमलों के बाद गज़ा की पट्टी से मुताल्लिक इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मनसूबे बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए एक ललकार की हैसियत रखते हैं। फ़िलिस्तीन खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सदर महमूद अब्बास ने आलमी रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों को पैगाम इरसाल किया है। जालिम दहशतगर्द इसराइल की जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद के भी हलाक होने की खबरें आ रही हैं। लबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइल मुल्क के जनूबी इलाकों सदीक़ीन और कुफ्र अपर पर 3 बार हमले किए। इन हमलों में 2 अफराद हलाक और 14 जख्मी होने की खबरें हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के फ़ौजी रेडियो ने खबर दी थी कि जनूबी लबनान के इलाके क़रिया शिमोना पर 2 हमले किए गए थे, जिसमें कई इसराइली हलाक हुए थे। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।